देखिए सर आपके पास आएगी। विजय पाल सर आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी सर बताएं। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून सर। मैम थोड़ा एसओसी से रिलेटेड डाउट था मैम। इन्फोसिस से रिलेटेड डाउट है आपका? नहीं मैम, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन से रिलेटेड। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन से रिलेटेड बताइए सर। मैम जैसे आज 10:44 10:45 के समथिंग सपोर्ट वीक टूवर्ड बॉटम हुआ था मैम। 10:44 के आसपास सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ था, ठीक है। फिर मैम 12:15 12:20 को वो बियरिश एसओसी 3 घंटे का क्यों शो कर रहा है मैम? क्या येलो कलर सपोर्ट में शुरू से था या 10:45 पे आया है? 10:45 पे आया मैम, उससे पहले 10:44 तक स्ट्रॉन्ग था मैम सपोर्ट। सुबह वो जो बार बार सुबह का भी वो वीक येलो टुवर्ड्स कलर आ टॉप रहा वीक था, टुवर्ड्स बंद हो रहा बॉटम था। हुआ है। हाँ मैम हुआ था, सुबह हुआ था मैम। सुबह वीक टुवर्ड्स टॉप वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ है, उसके बाद वो क्या स्ट्रांग हुआ था? हाँ मैम स्ट्रॉन्ग हो गया था। अच्छा, तो वो शायद स्ट्रांग वाला फैक्टर कैप्चर नहीं कर पा रहा है सर। एसओसी वाला तो बात हुआ ना। विनय सर के पास अपडेट गया है, देखते हैं उन्होंने क्या इसमें फिट किया है, वही बता सकते हैं। क्योंकि अभी तक हमने जो भी देखा है ना, वो बेसिकली सुबह वाले टाइम 9:15 से ही वो काउंट कर रहा है। जब से येलो कलर फर्स्ट टाइम आ रहा है ना, उसी टाइम से वो स्ट्रांग हो जा रहा है बीच में, उसके बाद वापस से आ रहा है, तो वो नहीं कैलकुलेट कर पा रहा है सर। हाँ मैम यही डाउट था, क्योंकि वो है। स्ट्रांग हो जाता है और फिर से WTB या WTT होता है तो वो उसको एसो मतलब 3 घंटे या 2 घंटे में काउंट कर लेता है। मैं आपका कंसर्न समझ गई हूँ, मैं अपडेट कर देती हूँ। वो बात चल रही है, वो क्या फिट किया है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो जस्ट विनय सर ही बता सकते हैं। उसके बारे में मुझको कुछ आइडिया है नहीं सर फिलहाल। ठीक है। मैम मैम एक बार आप देखिए ना जरा, 10:40 का डाटा लगाइए ना मैम। एक बार हम देख लेते हैं, जस्ट सिंपल आ जाते मैम एक बार हैं आप 10:40 का डाटा लगाइए। उसी में देख लेते हैं। 10:40 का डेटा लगाने की जरूरत है नहीं। सपोर्ट का स्टेटस देख लेते हैं। सपोर्ट शुरुआत हुई थी 9:15 से। 9:15 पे ही ये सपोर्ट था WTT। ठीक है। कहाँ से? हाँ पच्चीस मैम। दो सौ से 25,300 पे, फिर 25,200 पे आ गया, 25,100 पे वीक टूअर्स बॉटम हुआ। फिर 25,200 से फिर 25,300 पे वीक टूअर्स टॉप हुआ। ये कंफ्यूजन चलता रहा चलता रहा चलता रहा, 9:16 9:17। और ये स्ट्रॉन्ग तो कहाँ, 9:25 पे एक बार ये स्ट्रॉन्ग हो गया था। ठीक है। और हाँ फिर हाँ मैम। 9:25 से 10:44 तक ये स्ट्रॉन्ग ही रहा। तो ये यहाँ तक एसओसी खत्म हो जानी चाहिए थी। 10:44 से फिर एसओसी शुरू होनी थी। 3 घंटे की, इसलिए क्योंकि शिफ्टिंग्स हो चुकी है। शिफ्टिंग्स हाँ यानी कि मैम। एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर 25,200 पे आकर स्ट्रॉन्ग हो गया है। इसलिए वो सुबह मतलब वाला टाइम ही ले ले रहा है सर। उसको टाइम 10:44 से कैलकुलेट करना चाहिए, लेकिन वो टाइम सुबह वाला कैलकुलेट कर रहा है, इसलिए 3 घंटे का एसओसी दिखा रहा है। हाँ मैम, मतलब 10:44 आया से समझ? 1:44 पे जाना था ना मैम एसओसी 3 आवर का, अगर शिफ्टिंग के हिसाब से देखा जाए तो। हेलो। 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 हाँ जी विजय सर, आपका आवाज नहीं आ रहा था, अभी आ रही है। मैम अगर एक्चुअल देखा जाए तो 1:44 पे फिर जाना था आपकी ना फिर। आवाज चली गई सर। 2 मिनट में। हाँ, एक्चुअल देखा जाए तो 10:44 से 1:44, लेकिन इस बीच वापस से सपोर्ट स्ट्रांग हो गया है सर। हेलो। हाँ जी हाँ जी। मैम अगर एक्चुअल देखा जाए तो 1:44 पे होना था ना वन मैम, फोर्टी शिफ्टिंग फोर के पे हिसाब होना से। चाहिए, लेकिन सपोर्ट फिर स्ट्रांग हो गया है ना सर। नहीं मतलब अगर सपोर्ट में अगर येलो कलर अभी भी रहता और हाँ रहता रजिस्टेंस तो स्ट्रॉन्ग वहां में पे रहता तीन था। घंटे का एसओसी कहलाता। 3 घंटे का क्यों? 3 घंटे का क्यों? 2 घंटे का शिफ्टिंग नहीं हुआ है ना। सपोर्ट की शुरुआत का कहाँ से हुई थी सर? 25,200 से। 25,200 पे ही वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है। मेरे को 25,200 से 25,300 पे जाना है या 25,100 पे जाना है? क्या इस बीच सपोर्ट 25,200 से कहीं नई जगह पे शिफ्ट हुआ है क्या? जवाब है नहीं। अगर शिफ्ट नहीं हुआ है तो फिर तो 2 घंटे का इशू होगा ना सर।
3 घंटे का एसओसी ठीक है कब मैम, होता है? जब एक बार शिफ्ट हो चुका होता है, राइट? ठीक है मैम। तो ये 2 घंटे का एसओसी पर कहलाएगा। वो हाँ मैम ठीक है। ठीक है, पर मैम जो वो सुबह 12:15 पे बता रहा था वो गलत शो हो रहा है ना? वो सुबह वाले टाइम से कैलकुलेट कर ले रहा है सर, इसलिए वो दिखा रहा है। पर वो जो बीच में स्ट्रांग हुआ था उसको उसने कंसिडर वो नहीं किया उसको ना मैम? कंसीडर नहीं किया है, बस इसी वजह से, तो ठीक है मैम। है ना? ओके मैम। मैम रूल वही है ना, पर अगर बीच में स्ट्रांग हो जाता है तो फिर जब स्ट्रांग हुआ तब से वापस जब से काउंटिंग टाइम रहेगी ना? काउंट करेंगे, बिल्कुल सर। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। वही और थोड़ा कल भी हुआ था मैम, तो हम इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं बार बार एसओसी में। ये बहुत टाइम से चल रहा है और विनय सर से इस बारे में अभी फिलहाल कोई बात नहीं हुई है। बात होगी तो फिर हम कुछ क्लियर कर सकते हैं सर। हाँ, ठीक है मैम, पर मैम एक बार सर तक मैसेज पहुंचा दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, डोंट वरी सर। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, नरेश सर देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। आज क्या सभी लोग छुट्टी पे हैं क्या? सभी लोग छुट्टी पे हैं क्या? कुलवीर नयन सर देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून सर। मैडम 48 बैच से हूँ मैं। ओके, आप तो बहुत पुराने हैं, कब देखा है मैं, आप एक्टिव रहते हैं डेली बेसिस पे, क्लासेस में भी आते हैं। हाँ बहुत क्लासेस किए हैं लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं। क्या अभी कौन से इसमें ट्रेड कर रहे हैं सर? हेलो। मैं निफ्टी करता हूँ, ओनली निफ्टी करता हूँ। एक जस्ट हम नरेश सर कुलवीर सर से बात कर लेते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। बताएं सर। जी मैम, पक्का कीजिएगा आना। हिंदुस्तान यूनिलीवर है मैम, स्टॉक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसमें मैम जो सपोर्ट और बॉटम से टॉप पर आया और जिस टाइम से भी वहीं पर है, दोनों सेम स्ट्राइक प्राइस में रह गए थे। देख लेते हैं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में। हेलो। जस्ट अ मिनट कुलवीर सर, इसका डेटा तो आ जाए हिंदुस्तान यूनिलीवर का। ओके। बताइए। तो इसमें जैसे हम राइटिंग करने की सोच रहे हैं तो हमें सपोर्ट से टॉप सेट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? स्टॉप लॉस क्या रखे वैसे हम? कहाँ से एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं? 2540 की कॉल जैसे मैंने राइटिंग कर रखी है और स्टॉप लॉस है 262% है ना रेजिस्टेंस में मैम। हम्म ये 2560 की जो ओ आई है 62%। हम्म, इसका स्टॉप लॉस है, अगर ये WTT हो गई तो एग्जिट कर देंगे, अगर नहीं हुई तब तक रखेंगे। और जो नीचे की बिल्कुल सपोर्ट की ओ आई है वो अगर येलो कलर में दिख रही है तब तक रखेंगे, अगर हट गई तो भी निकाल देंगे। बिल्कुल निकाल देंगे, सही बात है। जैसे ही है ना ये मैम। सही है, बिल्कुल सही है। तो यही पूछ रहे थे हम, जैसे ये सही यहाँ से करना सही है या नहीं है? बिल्कुल तो सही जवाब है सर। ऊपर की मैंने कॉल राइटिंग किया तब तो वहां तक जाएगा ना, टाइम वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, टाइम वैल्यू तब तक मिल ही जाएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट तो एटलीस्ट निकल ही जाएगा, अगर वो WTT होता भी है तो। ठीक है। और इसमें एक और था, सुबह सर से ही बात हुई थी और वैसे भी सर कह रहे थे अलग अलग एक्सचेंज, इसलिए NSE पे 90 प्लस ओपन होगा, BSE में ओनली 50 प्लस, ऐसे कैसे होगा? नहीं ओपनिंग समझी मैं, फिर से बोलिए। NSE पर जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का NSE पर स्टॉक है। तो NSE पे ट्रेड्स अलग हो रहे हैं ना सर, BSE पे अलग वॉल्यूम है, NSE पे अलग वॉल्यूम है। ओके मतलब दोनों एक्सचेंज अलग अलग है ना सर। 40 पॉइंट का डिफरेंस आ गया था आप ओपनिंग में। समझिए, जब आप कोई स्टॉक को कैश में ट्रेड करते हैं, अपने डीमेट एप्लीकेशन में ऐड करने जाते हैं, तो वहां पे आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं कि आपको NSE जी। एक्सचेंज पे ट्रेड करना है या BSE एक्सचेंज पे ट्रेड करना है। दोनों का हाँ जी। वॉल्यूम डिफरेंट है। अब दोनों के वॉल्यूम डिफरेंट है तो ऑब्वियसली चीज है, प्राइस में थोड़ा तो वेरिएशन आएगा ना सर, और आता हाँ ही जी। है। ओके, थैंक यू। ठीक है। ओके। ओके, और कोई डाउट सर? नो मैम, अभी तक नहीं तो नहीं, ना? बस यही था मैम। चलिए ठीक है सर। ओके, थैंक यू। ओके। जी नरेश सर हाँ जी बताइए। मैम। हाँ मैडम, एक डाउट है, पूछ सकते हैं ना?
हाँ बिल्कुल पूछिए सर, डाउट सेशन ही तो है आज। हाँ, ये जो हम ट्रेड लेते हैं ये तो सारा समझ में आता है, सपोर्ट, वीक टॉप बॉटम वगैरह। इस साथ में जैसे कि आज की डेट में हम देखें 25,200 पे 84,000 का ओपन इंटरेस्ट है, और उस साइड में 1,25,000 का ओपन इंटरेस्ट है। निफ्टी लगा देते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी अभी में बताइए। 25,200 की स्ट्राइक प्राइस पर 84,000 का ओपन इंटरेस्ट है, दूसरी साइड 1,25,000 का ओपन इंटरेस्ट है। बिल्कुल तो है। क्या हमको ट्रेड करते वक्त इसको वॉच करना चाहिए कि 1,25,000 नहीं ज्यादा है सर, तो? ये जो हम्म ओपन इंटरेस्ट है ना निफ्टी में बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होता है, इसलिए हम हम्म। ओपन इंटरेस्ट का यूज करते नहीं है निफ्टी में। लेकिन ज्यादातर देखा है मैडम, अगर इधर जैसे डबल से ज्यादा है तो उससे ऊपर नहीं जाने देता मार्केट को। तो 25,200 से मार्केट ऊपर नहीं जाने पाएगा, मार्केट नीचे जाने पाएगा, क्योंकि ये ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और आप समझिए ना, मार्केट अगर थोड़ा सा भी ऊपर गया, 10-20 पॉइंट ऊपर गया, या 1,25,000 बहुत तेजी से निकलना स्टार्ट कर देंगे, फिर आप क्या करेंगे? ये उन लोगों के लिए बेटर है जो स्कैल्पिंग करते हैं, जो उन लोगों के लिए बेटर है जो एल्गो ट्रेड्स करते हैं, जो 2 मिनट 3 मिनट में ट्रेड से बाहर हो जाते हैं। ये उन लोगों अच्छा। के काम का है। आप जा रहे हैं 50 पॉइंट लेने के लिए, मार्केट अभी चल रहा है 164, यहां से आप देखिएगा अगर मार्केट 164 से 174 भी आ जाएगा ना, तो ये 1,24,000 25,000 कितना तेजी से निकलते हैं। फिर आप मुझे बताइएगा कि वहां पे आपका क्या मन कर रहा होता है, कि निकलूं कि बने रहूं? क्योंकि मार्केट में थोड़ा भी ऊपर की तरफ जाएगा तो ये वैसे वैसे डिक्रीज होना स्टार्ट कर देंगे। मार्केट जैसे ही नीचे जाने की ट्रेवल करने की कोशिश करेगा, वैसे वैसे एड ऑन होना स्टार्ट कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा इशू है सर। तो इसको देखना गलत होगा? ओपन इंटरेस्ट इसलिए हम इंट्राडे में यूज नहीं करते हैं, स्पेशली निफ्टी में तो बिल्कुल भी नहीं। जी, और ओपन इंटरेस्ट चेंज भी नहीं देखना? ओपन इंटरेस्ट चेंज में हमारे किसी काम का नहीं है ना सर। अच्छा अच्छा, मैं देखिए इसी में अभी अभी उलझा आप रहता हूँ। यही हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी मार्केट कितना चल रहा है 163, नंबर्स कितने हैं 1,24,000। ठीक है। आप हम्म। देखिएगा अगर ये प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा तो ये 1,24,000 कितना जल्दी रिएक्ट करते हैं, और मार्केट यहाँ से 10-15 पॉइंट भी नीचे जाएगा तो मार्केट में ये 1,24,000 कितना जल्दी रिएक्ट करते हैं आपको साफ दिखाई देगा। 10 मिनट के बाद फिर इस डेटा को ऑब्जर्व करिएगा। जी जी। ठीक है। ठीक है, आज के बाद नहीं देखेंगे इसको। ये ट्रैप होने के चांसेस होते हैं, हम यहाँ पे कॉन्फिडेंटली वेट नहीं कर पाते हैं, मार्केट में सिनेरियो नहीं चेंज हो रहा होता है, कभी कभी ओआई हमको डरा देता है, और फिर हमको मार्केट से एग्जिट होना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं सर, इसलिए। ठीक है मैम। है ना। अच्छा अच्छा, जो ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता है मैम, हम्म। तो जैसे कि आज का ही सिनेरियो ले लेते हैं, वीक टुवर्ड बॉटम है ये, तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में मार्केट 190 तक जो है, नहीं कंफ्यूजन तो किधर है? बुलिश साइड है। बुलिश साइड है, कहाँ तक कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन तो 25,300 तक है। हाँ, तो यहाँ तक मार्केट जा सकता है। अच्छा अच्छा। जहां तक कंफ्यूजन होता है वहां तक जाने के चांसेस होते हैं सर। और अगर सेफली हम ट्रेड करते हैं तो 190 पे एग्जिट करना ठीक नहीं रहेगा? हाँ, एक डायवर्सन मिलेगा, निकल जाइए, वो सबसे बेटर तरीका है सर। सेफ के लिए ना? हम्म, ठीक है। ठीक आपने है। मुझे अभी तक ओके मैम। नहीं किया। ओके। सीमांचल सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून सर। मैम मेरे को एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का चाहिए जानकारी। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन अभी हमने बताया ना सर, वो ऐसा है कि वो एआई सुबह वाला टाइम कैलकुलेट कर रहा है। अब विनय सर ने क्या फीड किया है उसमें, वो विनय सर ही आंसर कर सकते हैं, तो विनय सर से जब बात होगी तो फिर आपको बताया जाएगा सर। ये काफी टाइम से चल रहा है, जब से, मतलब पहले ऐसा होता था कि हमको एसओसी देखने के लिए नहीं मिलती थी, अब हमको रोज एसओसी देखने के लिए मिल रहा है सर। नहीं मैम, रिलायंस में मैं देख रहा हूँ आज ट्रेड किया है। रिलायंस स्टॉक्स में एसओसी उतना काम बचता ही नहीं है सर। मैम 3 to 4 आवर्स मतलब एसओसी दिखा रहे हैं, बुलिश एसओसी। हाँ, बुलिश एसोसी अगर वो 3 to 4 आवर्स भी दिखा रहा है ना, और बॉटम पे है, तो वो भी आपको एक डाइवर्सन देगा, क्योंकि उसमें उतनी पावर ही नहीं होता, वॉल्यूम ही नहीं होता कि वो पूरा एसोसी तक मूव कर जाए सर। बट मैं एसओसी में मैं 3 आवर तक वेट किया हूँ, थ्री टू ठीक फोर है। आवर वो ठीक है। एसओसी में आप चेक कीजिए मैम थोड़ा।
अभी बोलिए रिलायंस में बॉटम यही है। अब एसओसी में 1518 तक चलना चाहिए, ये नहीं चलेगा, ये यहीं तक चलेगा, 1499 तक चलेगा बस, उतने में टाइम खत्म हो जाएगा। मैम 1490 तक जाएगा ना, 99? 99। बट आज जाएगा कि नहीं जाएगा? वो कैसे बोल सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है ना कि कितनी स्पीड में वॉल्यूम आ रहा है सर। मतलब कब से मैं देख रहा हूँ, सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप है। रजिस्टेंस वैसे वीक टू स्टॉप में तो जाना चाहिए, ये इंडिकेट करता है कि मार्केट 1490 से 1480 रुपीज तक ट्रेवल नहीं करेगा, यानी कि स्टॉप लॉसेस जाने के चांसेस कम है, टारगेट मिलने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन वो कितने टाइम में देगा वो टाइम डिसाइडेड नहीं है ना सर। हाँ हाँ, ओके मैम। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके ओके। अनिल सर देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। बीएससी ने आज एंट्री दे दी है, बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। प्रीतम कुमार सर आपके पास रिक्वेस्ट आई होगी। ओआई टू ओआई में ट्रेड करने में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, अभी इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं कि नहीं, वो स्टॉक देखा है कि नहीं, कौन सा स्टॉक टूटा है आज, टीसीएस। स्टॉप लॉस लगा के वेट किया तो रिवर्ट मिला होगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ होगा, देखा है टीसीएस। टीसीएस में क्वार्टरली रिजल्ट्स नेगेटिव आया था आज, इसलिए फॉल देखने के लिए मिला है। जी प्रीतम कुमार सर बताएं। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून सर। मैं स्विंग में ट्रेडिंग करता हूँ स्टॉक में। ठीक है। टाइटल में अभी मतलब एक सपोर्ट दिख रहा था, लेकिन उसमें एनए बता रहा है, मतलब एनए एनए तो नहीं लेंगे ना उसमें। नहीं उसको नहीं लेना है, उसके पीछे का रीजन ये है कि वो वैल्यूज को कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, वैल्यूज को कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है तो उसके पास डेटा नहीं है, डेटा नहीं है इसलिए वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। नहीं देखिए यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, ये डेटा ही नहीं है तो ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेगा सर। काफी अभी रिजल्ट आया उसका, मतलब उसकी वजह से थोड़ा सा गिरा हुआ है, काफी गिर गया मतलब। एक्चुअली टाइटेन। हाँ हाँ, मतलब टाटा का काफी शेयर गिर जा रहा है, ट्रेंड में हाँ गिरा। टाटा का वैसा ही है, टाटा का एक शेयर गिरना स्टार्ट करता है ना तो उनके सारे शेयर गिरना स्टार्ट कर देते। मैंने अभी सेल में ट्रेड किया था, बैंक ऑफ बड़ौदा में, पीएनबी में, सब में मतलब अच्छा हम्म। अच्छा रिटर्न है मुझे। अच्छा मैंने रिटर्न मतलब पोजिशनल्स करते हैं, इंट्राडे करते हैं। पोजिशनल, हमेशा पोजिशनल में करता हूँ मैं। हमेशा पोजीशन कितने टाइम से कर रहे हैं। मेरा ये 5-6 महीने से हो गया। 5-6 महीने से हो गया, कैसा चल रहा है, कितना मंथली परसेंटेज हमको मिल जाता है सर। परसेंटेज मंथली नहीं, मतलब अ, मतलब कि महीने का मतलब वही 50-60 हज़ार रुपये हो जाता ओके, और कितना फंड यूज कर रहे हैं। है। 50-60 हज़ार ही है। अच्छा कैश में करते हैं फ्यूचर में करते हैं। नहीं मैम, ये फ्यूचर में। अरे फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। मैम सॉरी, ऑप्शन में ये ऑप्शन जो दिखता है ना। अच्छा ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, कम हाँ हाँ इन्वेस्टमेंट है इसलिए ना। हाँ हाँ, मतलब बढ़िया कि बढ़िया। एक लॉट लेता हूँ। बढ़िया है, लेकिन बस वही है ना, ऑप्शन आपका रिटर्न्स जो अच्छा बना सकता है वो कम कर दे रहा है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे फोकस करिए कैपिटल पे, कैपिटल इंक्रीज होगा तो कैश और फ्यूचर में ट्रेड करना अच्छा मैम, स्टार्ट करें, और एक रिस्क कम होता है, रिटर्न्स भी ऑप्शन से ज्यादा बेटर मिल एक सकता है सर। एक चीज और पूछना था मैम। हम्म। इसमें जो वॉल्यूम जो दिखता है हमें, एनएससी की जो एक्सपर्ट में जब हम खोलते हैं, वाई वॉल्यूम हम्म। थोड़ा सा अलग दिखता है, वो वो मुझे समझ में नहीं। इसलिए है कि ये जो कैलकुलेशन है ना आईटीपी कैलकुलेटर की, जो एनएससी हाँ का वॉल्यूम है उसको 75 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो जो एलटीपी पे वॉल्यूम दिखाई दे रहा है वही वॉल्यूम आ जाएगा। सिर्फ लॉट साइज, वो लॉट से मल्टीप्लाई करके डेटा दिखा रहा है, और ये लॉट साइज से मल्टीप्लाई होकर नहीं दिखा रहा है, रेकेट डेटा दिखा रहा है, ये इसलिए ताकि नंबर्स आपको ज्यादा बड़ा ना दिखाई दे, वैल्यू तो दोनों की सेम ही है, वो लॉट साइज से मल्टीप्लाई है, हर एक नंबर लॉट साइज से मल्टीप्लाई होगा तो वर्थ दोनों की सेम ही है, नंबर्स ज्यादा बड़ा ना हो, इजीली प्रिडिक्शंस कर पाए, इसलिए यहाँ पे आपको छोटे नंबर्स दिखाए गए हैं सर। एक चीज और पूछना था, जैसे कि जो
क्या डेल्टा वाला कैलकुलेशन वाला जो अभी सेबी का जो आया था 2-3 महीने पहले जो कौन रूल सा कैलकुलेशन? ओआई वाला डेल्टा, कैलकुलेशन? हाँ हाँ वो ओआई वाला। तो हम्म। जैसे कि हम कोई भी यहाँ पे कभी कभी स्टॉक में ये होता है कि मान लीजिए 500 स्ट्राइक प्राइस जैसे कि है 500, 510, 520, 530 ऐसे करके है, ठीक है। हम्म। और जैसे 500 पे 100% है, 510 पे कुछ कम हो गया, मतलब कि 90% है, 530 पे या 20 पे 70% है मैम। लेकिन हम्म। कभी कभी मतलब ऐसा होता है ना कि जो रेड लाइन से जैसे कि आउट ऑफ द मनी रेड लाइन से कैसे बताऊं? मैं आपकी बात समझ गई। मार्केट में आपको आउट ऑफ द मनी में कुछ परसेंटेज दिखाई देते हैं जो कि हाँ सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट को इंडिकेट करते हैं, येलो कलर्स, और 70 एक्चुअली जब हम डेल्टा 75% से, से हाँ ऊपर होते हैं। हाँ जब हाँ, डेल्टा से हम कैलकुलेट करते हैं तो 100% वाला जो कैलकुलेशन होता है ना वो कम आता है। और आपकी बात जो सही है, लेकिन वो कैलकुलेशन अभी अप्लाई नहीं हुआ है ना। अच्छा जब तक अप्लाई वो नहीं, अप्लाई नहीं होगा तब तक वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसे? अच्छा अच्छा ठीक सेबी है। ने विचार किया है कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है ना। हाँ हाँ मैं, हाँ वैसे मैं नहीं करता हूँ, मतलब जिसमें एलडीपी मतलब कैलकुलेटर में से दिखाता है वैसे ही करता हूँ मैं। और हम्म। ट्रेड अच्छा मिल जाता है मुझे। अभी इम्प्लीमेंट अभी नहीं होगा, अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा ना तो हमको और बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं सर। अभी मैंने मतलब बैंक बड़ौदा में गोदरेज में लिया है मैंने। बढ़िया है, गोदरेज सीपी। हाँ गोदरेज से। बढ़िया है सर। थैंक यू, मैं इतना ही पूछना था। ओके। विशाल जी, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ ना। वो तो हमारे हाथ में नहीं है ना कि फ्यूचर का प्राइस खींच कर नीचे लेकर आ जाए। दीपक कुमावत सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो। जी सर, बताएं। नमस्ते मैम। नमस्कार सर। मैम मुझे ये एक कंफ्यूजन है थोड़ा, ये रिलायंस में आप चेक करिए। लाइंस दिखा देते हैं आपको। ये लीजिए सर, बताइए अभी। मैम जी रिलायंस में जो कोल साइड का ओआई चेंज है वो पूरा का पूरा हम्म। बढ़ा हुआ है। ठीक है। पुट साइड में जो ओआई चेंज है पूरा डिक्रीजन है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा बाजार पे? इसका ये इम्पैक्ट होगा कि ये राइटर ज्यादा कॉन्फिडेंट है, स्टॉक 1500 से 1400 रुपए पे चलना है, और ऐसा ही हुआ है सुबह में। ये सुबह का ऑलरेडी ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये सुबह ही काम कर चुका है। देखिए टॉप, टॉप से धर धर फॉल। ये फॉल होने पे क्या है कि जैसे जैसे ये फॉल आना स्टार्ट हुआ होगा वैसे वैसे नंबर्स इंक्रीज होना स्टार्ट होंगे, यानी कि ये ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि आज मार्केट को हम इस वाली वैल्यू से ऊपर नहीं जाने देंगे। इसलिए, और ये जब मार्केट नीचे गिर रहा था तब ये थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि जब मार्केट इतना नीचे गिर रहा है और ये ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं तो हमको तो निकलना बनता है ना, क्योंकि कोई एक ही साइड मार्केट चल पाएगा। तो इस डर के कारण ये लोग निकलना स्टार्ट किए, लेकिन ये लोग इतने भी नहीं डरे। यहाँ पे देखिए ये लोग इतने सारे एड ऑन हुए हैं, लेकिन इसके कंपैरिजन में यहाँ पे सिर्फ 300 लोग मार्केट से निकले हैं। तो ये ज्यादा नहीं डरे हैं, और ये ज्यादा नहीं डरे हैं इसलिए मार्केट कहाँ पे जाके थमा है, एग्जैक्ट यही वाली वैल्यू पे जाके थमा है ना सर। अदरवाइज हम्म। अगर मार्केट में ये वाली राइटिंग्स बहुत हेवीली डिक्रीज हो रही होती तो ये वाला जो मूवमेंट था ये अनप्रेडिक्टेबल था, ये लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट होते जाते और यहाँ पे तेजी से नंबर निकलता तो स्टॉक को एक डाइवर्जन नीचे फेंक देता सर। लेकिन ऐसा हुआ हम्म। क्या? नहीं, यहाँ पे थमा इसलिए क्योंकि मार्केट में ये कॉन्फिडेंट और ये फॉल आने के चक्कर में ये इतना ओआई इंक्रीज हुआ है सर, और कुछ नहीं। हम्म। तो मैम ये जैसे अभी 1550 पे भी ओआई चेंज बढ़ रही है, तो इसमें हाँ क्या बिल्कुल। मार्केट देखिए अभी ओआई जो है बिग टू और बॉटम हो रही है, तो ये धीरे धीरे कम हो जाएगी, या फिर जैसे मतलब समझ में नहीं आ रहा कुछ कि ये जैसे ये देखिए ऊपर। पोजिशनल व्यू के लिए है। ये हो सकता है कि ये आज 6000 वाले लोग इंट्राडे वाले हो सकता है। तो ये हमको हाँ। कब मालूम पड़ेगा? 3 बजे के आसपास मालूम पड़ जाएगा कि ये राइटर्स कम हो रहे हैं या ये राइटर्स एड ऑन हो रहे हैं। अगर ये राइटर्स एड ऑन हो रहे हैं तो हम पोजिशनली 1490 से वेट करके नहीं बैठेंगे। और अगर ये राइटर अभी 6200 है और धीरे धीरे ये डिक्रीज हो जाता है,
ठीक है। जी और 3 बजे के बाद ये डेटा आधा से भी कम हो जाता है। इट मीन्स है कि इंट्राडे वाले लोग थे, आज का एक मूवमेंट कैप्चर किया, तो हमारा ये बॉटम थोड़ा सा सेफ तरफ हम जाने लगेंगे कि हाँ ये बॉटम से रिवर्सल हमको मिल सकता है, हम बने रहेंगे ट्रेड में। अदरवाइज ये नंबर्स इंक्रीज होगा तो मार्केट इसी बीच, दो डाइवर्जन के बीच घूमता रह जाएगा सर। जी मैम। आया समझ अभी? जी मैम, सो एक ऐसी ही कंडीशन में ना हम खरीद सकते हैं और ना ही हम बेच सकते हैं सर। तुम जैसे अभी बाई करके रखा हूँ तो मैं क्या करूँ, तो एग्जिट मार दूं आप या अगर बाय करके रखे हैं तो 1500 रुपया एटलीस्ट हम वेट करेंगे सर। और वो भी कब जी तक वेट करेंगे? 3 बजे तक वेट कर लेंगे। जब तक ये डेटा हमारे सामने होगा तब तक का हमारा वेट रहेगा सर। जी जी ठीक है। मैम, एक स्टॉक हो रहा है इन्फी जो बहुत आज नीचे मार्केट टूटा हुआ है उसका, वो लेकिन ग्लोबली वो वापस। टेंशन की वजह से गया है सर, टैरिफ की वजह से गया है। ग्लोबली मार्केट ने इम्पैक्ट किया इसलिए ये ज्यादा फॉल दिया है और कुछ नहीं। ये बहुत बॉटम तो गैप यही है डाउन ना पहले गैप से, डाउन ओपन हुआ था। और बॉटम तो यही है ना पहले से। हाँ, बॉटम यही है मैम, लेकिन जैसे अभी तो ये चेंज हो गया है, लेकिन ये 1600-1500 पे इसकी OI इंक्रीज भी हुई थी एक बार, लेकिन वो वापस डिक्रीज हो गई, 51 पे आ गया। मतलब यही बॉटम रहेगा। टॉप अब फिर सेम कहानी इसमें भी वही हो रही है कि ये वही नंबर्स इतना ज्यादा फॉल हुआ है तो ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए एड ऑन हुआ है। सेम रिलायंस जैसी कहानी है इसकी भी। वैसा दोनों ही की हम इस पे स्थिति भी सेम है। डिसीजन लेंगे। हेलो। जी। हेलो। हेलो। जी सर, जस्ट अपडेट, 1 मिनट रुकेगा हाँ। जी। जी अभी बताएं सर। मैम, एक चीज और समझनी है, जैसे ये अभी 1700 पे OI है, तो ये OI 9000 है, और ये 1600 पे जो कॉल साइड में पुट साइड में OI है वो आधी है, तो उसमें क्या कुछ इम्पेक्ट पड़ता है क्या मैम, जैसे इस तरफ ज्यादा है और पुट साइड में कम है, तो ये इसका नहीं, कुछ। ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए क्या होता है कि मार्केट में जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है तब मार्केट एक डायरेक्शन में चलने की कोशिश करता है। अगर आप ये महीने में देखेंगे तो ये महीने में फिलहाल हमको ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्टॉक टॉप से बॉटम की तरफ चलता आ रहा होगा सर, और जी वैसा ही मैम। हुआ होगा। अगर ऐसा है तो अगर आप ट्रेंड देख रहे हैं तो कुछ कुछ लोग बीच में एंट्री करेंगे। अब जब स्टॉक टॉप से बॉटम की तरफ ट्रेवल कर रहा है तो आप मुझे बताइए, अगर आप एक राइटर हैं, इंट्राडे आ रहे हैं या पोजिशनर्स आ रहे हैं, अगर आपको स्टॉक टॉप से बॉटम की तरफ ट्रेवल करता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप किस साइड पैसा लगाएंगे? बॉटम की साइड पैसा लगाएंगे या टॉप की साइड पैसा लगाएंगे सर? टॉप से बॉटम आएगा तो पहले सेल करना पड़ेगा ना ऊपर से। टॉप की तरफ से आ रहे होंगे यानी कि टॉप साइड में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, तो ये बीच बीच में इंक्रीज होता है। इसलिए आप हमेशा देखिएगा जिस साइड का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होता है ना, एक्चुअल में वो स्टॉक उधर से चलकर आ रहा होता है, इसलिए उधर का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होता है सर। जी जी। ठीक है, क्योंकि इधर के लोग कम कॉन्फिडेंट है, इधर के लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी चलता हुआ आ रहा है। और हमारे यहाँ पे देखे तो आधे से ज्यादा लोग ऐसे ही कहते हैं कि जिस ट्रेंड में मार्केट चल रहा है उस ट्रेंड में बैठ जाइए। एंट्री कहाँ से करना है ये उनको मालूम नहीं है, लेकिन बस मार्केट नीचे जा रहा है तो बेच दीजिए, ऊपर जा रहा है तो खरीद लीजिए, वैसे ही चलता है ना। जी जी। वैसे ही दिखाई दे रहा है सर। ठीक है। ठीक है मैम। थैंक यू मैम। ओके। क्या बात है, आज हम सबसे बात कर लेंगे आज की क्लास में। सिद्धेश सर देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। सिद्धेश सर देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। अविना अवनीश सर देखिए आपके पास भी एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो। हाँ जी सर बताइए।
जी मैम, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून सर। आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल बराबर आ रही है सर, बताएं। मैम ये ओआई वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैम हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बताइए क्या कंफ्यूजन है। अभी फिलहाल जैसे मेरे स्क्रीन पर आपको एक स्टॉक दिखाई दे रहा होगा, इसमें आप क्या समझ पा रहे हैं, पहले तो इतना बताइए सर, ताकि हम समझ सकेंगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है ओआई के बेसिस पे सर। नहीं, वो तो मैम हाईएस्ट जहाँ रहती है, और वो तो सब समझ में अभी आता जो है। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ना, उसको एक्सप्लेन करिए। अगर कोई आपको पूछेगा या आपको ट्रेड करना होगा तो आपको इसमें फिलहाल अभी क्या क्या दिखाई दे रहा है सर। अभी तो मैम जैसे रजिस्टेंस साइड 1700 पे हाईएस्ट ओआई है, जो कि डब्ल्यू टीबी हो रही है 1600 पे। ठीक है। और पुट साइड जो है 1600 पे हाईएस्ट है। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, कहाँ चल रहा है मार्केट अभी, करेंगे तो कितना रिस्क रहेगा और अभी क्या रिस्क हो सकता है। अभी तो मैम सपोर्ट साइड में है। ठीक है। यहाँ से पोजिशनल के लिए तो यहाँ से पहले तो देखना पड़ेगा हिस्टोरिकल में जाके ना, कि 1600 पे। मान लीजिए ये वीक टू वाज बॉटम है, हमने हिस्टोरिकल पे चेक कर लिया है, परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, आज ही आया है। ठीक है, अभी क्या करेंगे। अभी तो मैम 1600 से 1700 का, ओ 1600 का पुट साइड से 1600 के रेजिस्टेंस साइड तक का है इसमें। हेलो। अभी आपको जो दिखाई दे रहा है, हमने देखा सपोर्ट साइड के आसपास चल रहा है। एक जी। मिनट, हाँ बस। 1600 रुपए पे बॉटम दिखाई दे रहा है, मार्केट बॉटम के आसपास चल रहा है, लेकिन टॉप बॉटम की तरफ प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। अब बॉटम के आसपास भी चल रहा है, खरीदना भी है। खरीदते टाइम खरीदेंगे या फिर रिस्क रहेगा, वो आपको बताना है सर। हाँ मैम। अगर रिस्क, मार्केट खरीदारी करने के अगर टाइम कर रहा है तो मैं क्या यहाँ यहीं से खरीद लूं इसको। नहीं, एक डाइवर्जन नीचे जा सकता है। एक डाइवर्सन नीचे जा सकता है, लेकिन खरीदूंगी या नहीं खरीदूंगी, वो खरीदूंगी तो कितना रिस्क रहेगा सर। रिस्क रिस्क तो मैम रहेगा, जैसे ऊपर से नीचे आया है तो रिस्क तो रहेगा। गलत जवाब। मार्केट में 1700 से मार्केट 1600 रुपए पे आने की कोशिश कर रहा है, प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है 85%। समझिएगा ध्यान से। अगर आप इसको पोजिशनली लेकर जाते हैं तो 1600 रुपए का ही बॉटम है, और फिलहाल सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज 1600 रुपए पे ही आने की कोशिश कर रही है। यानी कि टॉप खुद 1600 रुपए पे आने की कोशिश कर रहा है। तो जब टॉप एंड बॉटम दोनों ही 1600 रुपए पे आ जाएगा तो आप खरीदारी कैसे करेंगे। और मान के चलिए खरीदारी कर भी लिया तो टारगेट आपको क्या मिलेगा। ऐसे तो मार्केट एक डायवर्सन नीचे और एक डायवर्सन ऊपर ही रह जाएगा। और पता चल रहा है आपने 1600 रुपए के यूएस से ट्रेड किया और मार्केट चला गया यूएस-1, कटा स्टॉप लॉस। आपने सोचा चलिए बेच देते हैं, बेचा आपने ईओआर से, चला गया ईओआर+1, फिर कटा स्टॉप लॉस, फिर क्या करेंगे सर। तो मैम नहीं करेंगे ना। यस, करेंगे। करना भी होगा तो हमारा फोकस रहेगा ये जो 85% आपको दिखाई दे रहा है ना, इस पे हमारा पूरा फोकस रहेगा कि ये अगर 85% ड्रॉप होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, ये 85% इंक्रीज होगा तो मार्केट और नीचे जाएगा, यानी कि एक डायवर्सन नीचे। अगर ये 85% इंक्रीजिंग मोड में रहेगा तो हम बिल्कुल कहां से खरीदारी करने के बारे में सोचेंगे, 1568। ये 85% अगर इंक्रीज ना होकर डिक्रीज होता चला जाएगा तो हम 1588 से खरीद कर होल्ड करने के बारे में भी सोच सकते हैं, जब तक ये डिक्रीजिंग रहेगा तब तक। तो हमारा पूरा ध्यान रहेगा वो 85% पे। और यही हमारी प्रॉब्लम होती है कि जब हम ट्रेड करते हैं तो खाली बॉटम देखते हैं, प्रॉब्लम क्या हो सकती है वो हम नहीं देख पाते हैं सर। अभी आई समझ। जी मैम। जब ये चीज आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रेड आपके सुधर जाएंगे सर। ट्रेड ले लेना ये हमको मालूम है, आता है, लेकिन ट्रेड लेने के बाद हमको कहाँ कहाँ परेशानी हो सकती है और कौन कौन हमको परेशान कर सकता है, इस बात का आपको बेहद ध्यान रखना पड़ेगा सर। जी मैम। अभी आया समझ। मैम इसका कोई
इसके बारे में आप डिटेल में जिसमें आपने बताया कोई ऐसा वीडियो यूट्यूब पे नहीं पड़ा है मैम? बहुत सारी वीडियोस है, हम इसी पर डिस्कशन करते हैं। मैं बोल रही हूँ ना, अगर साल में जितनी भी क्लासेस लेते हैं, साल की मेरी क्लासेस 80% इसी कॉन्सेप्ट पे होती है सर, इसी पे बात जी करते हैं हम। आप कोई भी वीडियो उठाकर चेक कर लीजिए, जी मैम, ठीक है। ठीक है। और कोई डाउट सर? नहीं मैम, नहीं, चलिए ठीक थैंक्स। है, ओके। देखिए, एक ही अभी किसी ने पूछा था इसके बारे में, उनको भी ये समझ में आ गया होगा। प्रशांत शर्मा सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून सर, बताएं। मैम। एक बार आप गेल को चेक करोगे? गेल को दिखा देते हैं सर। बताइए। मैम ये सुबह से ना स्लाइट बुलिश था, गेल सुबह से स्लाइड बुलिश है, ठीक है। तो फिर मैम ये बुलिश एसओसी में हो गया मैम, तो फिर ये नीचे ही गिरता जा रहा है अभी तक। क्योंकि वॉल्यूम विक टुवर्ड्स बॉटम हो गया है, लेकिन सपोर्ट विक टुवर्ड्स बॉटम नहीं हुआ है, राइट। ये जो कहा था कि एक डाइवर्जन नीचे, क्या 180 रुपए से नीचे गया है स्टॉक? नो मैम। नहीं गए। एक बात बताइए, एसओसी को अगर आप अलग हटा दें, एसओसी के अलावा अगर आप चेक करें, तो रेजिस्टेंट विक टुवर्ड्स बॉटम मैम मैम है ओआई ना। तो लेकिन स्ट्रॉन्ग है वहां पर। ओ आई स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अंदर जाने के लिए एक ही फैक्टर काफी होता है ना सर। हाँ मैं मैम, लेकिन वो रेजिस्टेंट तो साइड की बात कर रही हूँ, नॉट सपोर्ट साइड। वो ये मैम, लेकिन मैम ये 185 से 190 पर शिफ्ट हुआ है। 185 से 190 पे शिफ्ट हुआ है, वैसा बोल रहे हैं आप? यस मैम। चलिए हिस्टोरिकल देख लेते हैं इसका। फिर तो हमारा स्ट्रिक्ट एक स्टॉप लॉस होगा और एग्जिट मारेंगे। देखिए 915 से शुरुआत हुई थी, 190 पे था, डब्ल्यूटीबी था 185 पे। फिर 190 से 916 पे, 200 पे डब्ल्यूटीबी हो गया 190 पे। और 200 से डब्ल्यूटीबी 190 पे, फिर 200 रुपए पे शिफ्ट हुआ। और फिर 918 पे, नहीं 190 पे चला गया, और 190 से 200 रुपए पे डब्ल्यूटीटी करने की कोशिश किया। 190 और 200 की शुरुआत हुई थी 200 रुपए के आसपास से ना सर। यस मैम। ठीक है, फिर से समझते हैं। ये देखिए, फाइनल प्रेशर तो बुलिश ही है सर। यस मैम। 190 से 185 से डब्ल्यूटीटी था 190 पे, 190 पे शिफ्ट हुआ है, तो लास्ट प्रेशर है बुलिश, ठीक है। सपोर्ट का भी देख लेते हैं। सपोर्ट सुबह से स्ट्रॉन्ग ही है, तो फिर ये हमारा स्टॉप लॉस कटेगा, हमको स्टॉप लॉस काटना पड़ेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 180, क्या 180 गया है? मैम स्टॉप लॉस है 181.8। आप दोनों को मर्ज कर दे रहे हैं ना सर। स्टॉप लॉस तो 180 रहेगा ना। मैं बात कर रही हूँ पूरे डाइवर्जेंस की, आप बात कर रहे हैं C2 और P2 की, राइट। यस मैम। C2 और P2 से कोई लेना देना नहीं है कि मार्केट में WTT है या WTB है, तो फिर बिल्कुल स्टॉप लॉस आप वही रखेंगे सर। और अगर आप वॉल्यूम बेसिस पे, वीकनेस बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस आपका 180 होना चाहिए सर। आया समझ? आप दोनों को मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं सर, यस मैम। ठीक है। अगर आप आईडीडी ब्लास्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको वॉल्यूम से मतलब ही नहीं होना चाहिए। सिंपली बुलिश और बेयरिश को चेक करिए और ट्रेड करिए, और सीओए 1.0 के डायरेक्शन में बैठे रहिए, दैट सिंपल। और उसी के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगाइए। और अगर आप वॉल्यूम बेसिस पे, वीकनेस बेसिस पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, फुल डाइवर्जेंस पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपको रिएक्ट करना पड़ेगा सर। आगे समझ? ओके। और आप ये देखिए ना, ये ओके। इतने टाइम से, लंबे टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। कब से कंसोलिडेट कर रहा है? सुबह 10:15 से लेके
12:40 यानी कि कंप्लीटली 1-1.5 घंटा को कंसोलिडेट किया है इसे, 2 घंटे के आसपास कंसोलिडेट किया है, काफी लंबा कंसोलिडेशन है ना। तो उसके बाद तो कंसोलिडेशन के बाद ये जब यहाँ आया होगा ना, ये जब फॉल हुआ होगा, तब ये वाला वॉल्यूम एक्टिव हुआ होगा और तब जाके फिर ये फॉल दिया होगा। बस यही रीजन हो सकता है इसके फॉल का सर। ओके। ठीक है, ठीक। चलिए। सोवन लाल सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून सर। मैडम थोड़ा बीएससी चेक कीजिए। बीएससी देख लेते हैं सर, बताइए बीएससी में। बीएससी काल एक में जस्ट पोजीशन मिनट, में हेलो, एक जस्ट मिनट सर, हेलो, बोलिए। हम्म, उसके लिए आप टेक्निकल टीम को कोऑर्डिनेट कर लीजिए ना सर, एक बार ही नंबर दिया होगा। मैं आपको कॉल बैक करवा दे रही हूँ। जी सर, बताएं भी। बीएससी मैंने लिया है। ठीक है, वो अभी गिरते जा रहा है, उसका क्या है? जीते जाना है कहाँ, यही तो है। बीएससी में कुछ अगेंस्ट हुआ है कि जो हमने प्रेडिक्ट किया था, ये 2500 रुपए पे है। और परसेंटेज देखेंगे तो ये 86 पहले से होगा, यानी कि मैक्सिमम 2376, यही इसका मैक्सिमम बॉटम है। और मार्केट यही कहीं तो सस्टेन भी किया है सर, यही बॉटम लगाया है। फिर अभी 2500 में मतलब मैंने कहाँ से बाई ट्रेड किया। लिया है आप? हेलो, 2500, 2500। हेलो। हेलो। हाँ सर, अभी बताएं। 2500 में मैंने बाई किया है। 2500 में बाई किया है, किस दिन बाई किए हैं सर? कल। कल के दिन बाई किए हैं। चलिए हिस्टोरिकल पे चल देते हैं, क्यों बाई किए हैं। बीएसई, ठीक है, कहाँ से खरीदारी किए होंगे? 2487 रुपीज से। हाँ हाँ। कितनी बजे खरीदारी किए हैं? ओ 10-11 बजे। 10-11 बजे। चलिए, %66 है, बिल्कुल खरीदारी करेंगे, कोई बुराई ही नहीं है। ठीक है, मार्केट यहीं कहीं घूम रहा है और यहीं से एंट्री किए हैं। ओके है। ठीक है, इधर ही कहीं क्लोज हो गया हुआ है ना। हाँ सुबह में हाँ। क्या हुआ है? आज का हिस्टोरिकल लगा लेते हैं।
आया है इसमें। मनीष कुमार सर, एक्चुअल में वो 73% था, लेकिन वो पहले वीक टुवर्ड्स बॉटम था और शायद फिर वो स्ट्रांग हुआ है, इसलिए हम वहां से ट्रेड करने के वो उसको नीचे फेंक दिया है सर। आया अभी समझ? तो ऐसी कंडीशन में जस्ट स्टॉप। हेलो। आ गया फिर, सॉरी नेटवर्क चला गया हेलो। था। अभी आवाज आ रही है सोमलाल सर? हाँ हाँ। तो ये जस्ट मुझे लग रहा है कि पैनिक सेलिंग की सिचुएशन से जस्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस कट करिए। देखिए कभी मालूम पड़ गया था, ऑलरेडी स्टॉप लॉस के आसपास चल रहा है, वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया है, तो यहीं पे आपको पोजीशंस कट कर देना चाहिए बिकॉज ऑफ 2428 से 2379। अगेन यहाँ से 50 पॉइंट्स से ज्यादा का डिफरेंस है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस बुक करके फिर नीचे की तरफ मिलेगा तो फिर हम ट्रेड लेने के बारे में सोचेंगे सर। देखिए ना, आईवी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है, देखिए सडन हाँ हाँ। चेंजेस हुआ है आईवी में 53 58। ये जब होता है ना सर, प्राइस नीचे गिरता है और मार्केट को ऊपर चलना चाहिए, लेकिन मार्केट नीचे जा रहा है और आईवी सडन इंक्रीज हो जाए, यानी कि यहाँ पे तगड़ी वाली पुट बाइंग हो रही है सर। पुट बाइंग की वजह से ये राइटर्स आ रहे हैं और ये मार्केट को और नीचे धकेल देता है। और देखिए मार्केट को बराबर, वैसे तो 76% कुछ खास काम नहीं करता है सर, लेकिन आप देखिए मार्केट को उसने कितना तेजी से नीचे धकेला। क्यों? क्योंकि मार्केट में यहाँ पे पुट बाइंग्स होती हुई हमको दिखाई दे रही थी सर। आया समझ? ओके ओके। तो उसी में भी वो अभी स्टॉप लाइव लॉस में काट अगर करना देखते पड़ेगा। हैं, पोजीशंस कट नहीं किए हैं तो मैक्सिमम वैसे भी कहाँ तक दिख रहा है? अभी 2378 के आसपास दिख रहा है ना। हाँ हाँ। आईवी स्टेबल हो गई है क्या सर? नहीं, आईवी अभी भी वैसी ही बनी है, लेकिन मार्केट फिर 2378 पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। ये 67% इंक्रीजिंग तो है, लेकिन राइटिंग्स यहाँ से निकली हुई है, सो डरने वाली बात अभी फिलहाल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप पोजीशंस में कट नहीं हुए हैं तो स्पेशली इन नंबर्स पे ध्यान रखिए और आईवी पे ध्यान रखिए। अगर आईवी डिक्रीजिंग मोड में रही तो अच्छी बात है, अगर आईवी इंक्रीजिंग मोड में रही और प्राइस वैसे ही नीचे गिरता रहा तो फिर डरने वाली बात हो जाएगी सर। आया समझ? ओके ओके। ठीक है। ओके। और थोड़ा अदानी पोर्ट्स देखिए। अदानी पोर्ट देख लेते हैं सर। बताइए अदानी पोर्ट में सर। अदानी पोर्ट्स में जो 1400 का जो ये सपोर्ट है, वो मतलब 1388, वहां से क्या खरीदारी कर सकते हैं? बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। ये बहुत दिन से मैंने अटेम्प्ट किया है, अभी तक सपोर्ट नहीं लगा है। सपोर्ट नहीं लगाया है? हाँ हाँ, तो फिर वेट करेंगे, सपोर्ट मिलेगा तो लेने के बारे में सोचेंगे, पर वॉल्यूम बहुत कम है तो इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा सर। हाँ। और वो जो वाई चेंज निकल जा रहा है, उसमें क्या कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ना? वाई निकल रहा है, ये वाई एड ऑन नहीं हो रहे क्योंकि वॉल्यूम नहीं है ना। तो वॉल्यूम नहीं है, मार्केट में मूवमेंट नहीं है, टाइम वैल्यू इन लोगों को मिल रहा है, सो पोजीशन बुक कर रहे हैं और निकल जा रहे हैं सर, इसलिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है। एक बार अगर वॉल्यूम अच्छा आ जाएगा ना तो अच्छा वाई भी एड ऑन होता हुआ दिखाई देगा हमको सर। ओके ओके। अरे ये वीडियो क्या है, वो स्कूल का वेबसाइट में मिल जाएगा ना, ये यूट्यूब चैनल में? हाँ, स्कूल वाले पे अपलोड हो जाएगा सर। ओके ओके। थैंक यू मैम। ओके। अति सर नहीं, ए टंडन सर, सॉरी, आपके पास रिक्वेस्ट आई होगी, देखिए एक।
स्वप्निल दोषी सर, आपके पास भी एक रिक्वेस्ट आई होगी। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून सर। पहली बात तो मैम, मैं बहुत मैं बहुत पहले से सोच रहा था आपसे बात करें। मैम पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपका जो पढ़ाना सिखाना है ना वो बहुत दिल से है, और मैं बहुत टाइम से आपको जो ये है ना आपका सिखाना वॉच कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल से कोई बंदे ने प्रॉपरली आपसे कभी इस बारे में बात भी नहीं की। जो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ मिसिंग है। तो मैम आप बहुत बढ़िया सिखा रही हो। और मैं तो बोल रहा हूँ कि अभी तक जितने भी स्टूडेंट हो या सर हो, विनय सर, जो सिखाने में लगे हैं उसमें मैम आप अव्वल 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 हो। थैंक यू सो मच स्वप्निल सर, थैंक यू सो मच। बस यही है कि आप लोगों को वो चीज समझ में आ रही है, मेरे लिए उतना ही काफी है सर। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैम बस बस हम लोग है ना, आपके जो वीडियो आ रहे हैं ना वो देखने के लिए देखते हैं कि कभी है आपकी वीडियो, और लेकिन आप है ना बीच में ही चालू कर लेते हो। मैं एक्चुअली 2 बजे आपने मेरे ख्याल से चालू किया, सॉरी 1:45 हो। प्रॉब्लम कैसा है ना, देखिए विनय सर की मॉर्निंग में क्लास अभी आज हुई, तो सर ने क्लास खत्म किया 12 बजे। अब सर की क्लास खत्म होगी तब सतीश सर का क्लास होगा, फिर उनका क्लास होगा, तब जाकर मेरा क्लास होता है। तो लेकिन वो मैम जब विनय सर की लेट हो जाती है ना तो टाइम चेंजेस होता है सर, अदरवाइज वही 12 बजे का टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैं एक बात बोल रहा हूँ मैम, ये जो है ना एलटीपी कैलकुलेटर, ये है ना एक एटम बॉम्ब जैसा है। वो है ना किसी को समझ में आता है, किसी को समझ में नहीं आता है। जिस हिसाब से आपने है ना उसको खोल दिया है ना मैम, तो चीजें प्रॉपरली समझ में आती कि ये क्या है। ना विनय सर ने ये चीज अभी तक बोली, ना मैं तो बोलूँ बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं इस एलटीपी के इसमें, इन्होंने कभी ये चीज खोली नहीं है जितनी आपने खोल के रख दी है मैम। अभी मे बी वो लोग क्यों नहीं खोल रहे हैं, या उनकी स्टडी क्यों नहीं है, या वो लोग का क्या इंटेंशन है, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं वापस से आपको बोल रहा हूँ कि आप एक बढ़िया किस्म के दिल वाली रखते हो। और आपका दिल बहुत साफ है मैम, कि जिस हिसाब से आपने इतना बढ़िया चीजों चीजों से चीजें समझे। क्योंकि आज मैंने देख रहा हूँ ना मैम, ये जो आईवी का कॉन्सेप्ट है, जो आईवी आपने बताया कि भाई आईवी बढ़ता है कोई भी चीज का, हाँ, और उसके साथ वॉल्यूम बढ़ता है, और ओआई भले घटता है। हाँ, ये सारी चीजें है ना मैम, किसी ने कभी कोई नहीं बताई जो आपने बताई। मैं तो बोलता हूँ मैम ये वीडियो करके डाल दो, और ये विनय सर तक पहुंचा दो कि भाई तुमको कितने हद तक तुमको लोगों को बताने की गरज है, जो कि चीजें समझ में नहीं आ रही है। ये अभी भी विनय सर नहीं बता रहे, ना ही वो बस अ, ये लोग यही समझाना चाहते हैं कि भाई जाओ नागपुर सेंटर जाओ, उधर से ही चीजें समझेगी। तो सर मैडम ऐसी बात है कि हम जैसे लोग हैं जो एक्चुअली ये चीज ढूंढने के लिए भी खंगालने के लिए बैठे हुए होते हैं, उनको तो चीजें मिलती ही नहीं, महरूम रह जाते हैं मैम हम। अभी ये जो आपका बड़ा दिल है, मैं आपको है। कोई देखिए शिकायत नहीं विनय सर करूँ। का मेनली फोकस किस पे रहता है सर, मेनली फोकस वो निफ्टी पे करते हैं, और निफ्टी पे बेसिकली ओआई उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालते, क्योंकि निफ्टी में फ्लक्चुएशंस काफी ज्यादा होता है, वहां पे स्कैल्पिंग ज्यादा होती है, इसलिए हम वहां पे ज्यादा नहीं जा रहे हैं। और मैं बेसिकली क्या हूँ कि मैं जस्ट सिर्फ स्टॉक्स देखती हूँ, एंड स्टॉक्स में ओआई उतना फ्लक्चुएट नहीं होता है। और ये जो ओआई वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये बेसिकली कई टाइम से चला आ रहा है, और ये कॉन्सेप्ट है भी नहीं सर का, ये सिर्फ मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ और कुछ नहीं सर। मैं ना किसी को ब्लेम नहीं करना चाह रहा हूँ, ना मैं आप इसके लिए मैं आपको अभी मैं इस पे काउंट कर रहा हूँ, ये इसलिए नहीं कि मैं किसी को ब्लेम गेम करूँ। लेकिन मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ मैम कि जिस हिसाब से आपने सिखाया है ना मैम, वो एंगल है ना हमारे दिमाग में वही फिक्स हो गया है, और वो बढ़िया लगता है मैम। और उससे चीजें क्या होती है कि बंदे को भले वो पैसा नहीं मिले शेयर मार्केट से, लेकिन उसको सुकून तो रहता है कि भाई उसने ये चीज जान लिया कि यहाँ से यही मार्केट यहाँ जाएगा, यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा। जैसे आपने अभी बताया, अभी ये मेरे पहले जो बंदा था उसने अनम्यूट किया था, हाँ, तो उन्होंने जो आईवी का जो पुट साइड की आईवी, आवाज नहीं आ रही है स्वप्निल सर। अभी आ रही है मैम? हेलो? हेलो? नहीं आवाज आ रही है, ब्रेक हो रही है। अच्छा मैम, मेरे तरफ से कोई नेट के आपको मेरी तरफ से। आवाज आ रही है, आप सभी लोगों को आवाज आ रही है? हिरेन सर अभी नहीं हुई। हेलो?
हेलो हेलो। स्वप्निल सर अभी बोलिए, आप वापस से कनेक्ट हो गया है। अच्छा मैम, जी ओके बताइए। मैम, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो आईवी और रिलेटेड ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स है ना मैम, आपके है ना आ जाने चाहिए यूट्यूब पे। मुझे ऐसा लग रहा है मैम, क्योंकि ये छोटे छोटे क्लिप्स है ना बहुत एड ऑन करते हैं मैम, बहुत एड ऑन वैल्यू करते हैं, और जिससे चीजें ज्यादा समझ में आती है। डोंट वरी सर, ये चीजें आप ही के लिए है। ये बढ़िया है कि आप उसको सीख रहे हैं, सीखने पे इम्प्लीमेंट करेंगे डेफिनेटली मजा आएगा। बस यही है कि ये चीजें बहुत टाइम से चली आ रही है, लेकिन हर मैंने कहा ना कि ऑप्शन सभी के लिए एक ही बराबर है। जस्ट सबका देखने का नजरिया अलग अलग है, कौन किस वे में उसको लेकर जा रहा है, तो वो पूरा एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। आप ही धीरे धीरे उसको एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और मैम मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी तो देखो, ये आप लोग ने चालू कर लिया, पहले तो आप ये नहीं कर रहे थे कि जैसे कि भाई वो सेबी के रूल की वजह से। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई भी एक अदानी लो या कोई भी ये लो, उसके ना मैम 4-5 या 4-5 महीने से या 1 महीने से उसकी बैक टेस्ट एक छोटा सा 15 मिनट के क्लिप में आप अपनी तरफ से करके बताइए ना, क्योंकि बहुत जन अभी भी ऐसे है कि जिनको ये भी नहीं मालूम है कि बैक टेस्ट करना कैसा होता है। क्योंकि कैसे है कि लोग है ना 1-2 दिन ही पकड़ लेते हैं, और 1-2 दिन में वो स्टॉक भी छूट जाता है और वो आगे भी निकल जाते हैं। मैंने ऐसा बहुत देखा, और आपकी इवन बात मेरे तरफ बिल्कुल से। सही है, मैं इस पे काम बिल्कुल करूंगी। एनआईएसएम वैसे मेरा निकल चुका है, सेबी रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है, कुछ टाइम में वो भी आ जाएगा। मे बी 15 दिन या 1 महीना है, मैक्सिमम 2 महीना समझ लीजिए, सेबी रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। डेफिनेटली ओपनली बोला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस उसी चीज का वेट हो रहा है सर, और कुछ नहीं। लेकिन मैम बैक टेस्ट करने में क्या तकलीफ है? मैं अभी नहीं बोल रहा करंट डेटा का मत कर लीजिए, लेकिन बैक बैक ठीक है, साइड का कोई इशू नहीं है। बैक टेस्टेड आप बोल रहे हैं 4-5 महीने का, कोई पर्टिकुलर एक वीडियो में पूरा आराम से एक्सप्लेन किया जाएगा क्या क्या सिचुएशंस हुई और कैसा कैसा मूव किया है, कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें। मैं तो ये भी बोलूं मैम, जो मंडे में आपकी क्लास होगी उसमें है ना, आप है ना एक ये सेशन है ना, बस ये जो क्वेश्चन आंसर का सेशन तो चलता ही होगा मैम, लेकिन ये बैक टेस्ट का जो है ना, वो आप संडे को या मंडे को आप लिख भी दोगे कि भाई ये बैक टेस्ट, जनरली बैक टेस्ट पे ही हम लोग ध्यान देंगे, एक कोई भी एक पर्टिकुलर, कोई भी एक इसका, कि भाई 15 दिन सर, का। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा ना बेसिकली हम वाई पे क्लास करते हैं, तो ठीक है बैक टेस्ट कर लिया करेंगे, कोई बुराई नहीं है। अगर उस तरीके से आपको सीखने मिल रहा है तो वो भी कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत मैम नहीं है सर। उसमें क्या हो रहा है मैम कि जैसे देखो अभी जो निफ्टी चलते आ रही है, या निफ्टी छोड़ो, ये अभी 1400 से या 1200 से जो चल के आ रही है, तो ये जाती कहाँ तक है? 1100 तक जाएगी, 1000 तक जाएगी, अपन को 1000 समझ में आ जाता है कि भाई 1000 तक गया ये। कोई भी स्टॉक हो, जैसे अदानी पोर्ट समझो 1300 पे चल रहा है अभी, समझो 1300, 1400 पे जो भी है। तो लेकिन ये आया कहाँ से है? ये 1200 1500 से आ रहा है या 1200 से आ रहा है? ये सारी चीजें समझ में नहीं आती। तो चीजें कैसे हो जाती है मैम, बस वो जो देखा उतने में ही रह गया, सबकी सबकी सबकी। क्योंकि कोई कोई है ना मैम, जो होशियार होता है वो बंदा है ना, वो पहले से बैक टेस्ट कर करके है ना आपके साथ साथ चलता है। लेकिन कोई कोई ऐसा होता है कि उसको करना होता है लेकिन समझ में नहीं आता है। आप तो हमेशा बोलती हो मैम कि बैक टेस्ट करना है, मैम आपकी मैं तारीफ ही कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है मैम, हम पकड़ तो चुके हैं एक्चुअली। एक्चुअली एवरेज पीपल लोग बहुत है, जैसे मैं भी एवरेज ही हूँ मैम, वो भी पकड़ लिए ये चीज को। तो मैं ये सोचता हूँ कि इसमें छोटी सी कमियां हैं जो हमारे लिए वो वरदान साबित होगी मैम, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है सर। जी मैम, मैं तो ये भी बोलूँ मैम कि आपके जैसे। मंडे को बैक टेस्ट बिल्कुल कर लिया जाएगा, हाँ 4-5 महीने का डेटा। टाइम इनफ होता है, 1 घंटा बहुत होता है 4-5 महीने के एनालिसिस करने के लिए। आराम से कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है सर। चलेगा मैम प्लीज। हाँ, और मैम मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि जैसे ये आपने आईवी का और इसका सारा फंडा तो बहुत अच्छे तरह से बताया है, लेकिन मैम कभी कभी क्या चीज होती है कि जो अभी समझो मार्केट अभी स्ट्रांग भी होगा, यानी ओआई भी स्ट्रांग है, वॉल्यूम भी स्ट्रांग है, और ओआई चेंज भी अच्छा से दिख रहा है, आईवी भी अच्छे से दिख रही है पुट साइड में, लेकिन फिर भी मार्केट गिरा जाता है मैम। जनरली वैसे देखा तो मुझे पता है कि कोई भी एक भी चला, यानी एक भी विक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, तो भी वो ओआई को लेके जाता है नीचे।
हाँ, लेकिन ज्यादा करके ऐसा देखा गया है मैम कि ये अनसर्टेनिटी इतनी होती है, तो ये मेरे ख्याल से निफ्टी जैसे काम करता है उसी हिसाब से स्टॉक काम कर लेते हैं मैम। समझो निफ्टी बुलिश होगी तो स्टॉक बुलिश हो गया, समझो निफ्टी बेरिश होगी फिर तो आवाज भले चली गई सर। हाँ हाँ, भले भले निफ्टी भले बेयरिश होगी। निफ्टी निफ्टी बेरिश हो गई और भले स्टॉक बुलिश हो गया तो भी वो जो स्टॉक है, पर्टिकुलर स्टॉक, वो बेरिश हो जाता है मैम। मैंने ऐसा देखा है, बहुत हम्म बहुत टाइम पे ऐसे लॉस हो हम्म जाते हैं बिना मतलब के। हम्म। तो आपका क्या कहना है मैम? जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ओआई भी स्ट्रांग है, पता है, वॉल्यूम मैंने भी आपको स्ट्रांग। कहा ना, देखिए अगर हम ऐसा बोले कि निफ्टी बुलिश है तो बाकी सारे स्टॉक बुलिश होंगे, या हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि नेक्स्ट डे क्या होगा? अभी आप मुझे बताइए, टीसीएस कल तक ठीक था सर, कोई बुराई नहीं है, टीसीएस का रिजल्ट आया कल, मैं आपको जी दिखाती हूँ। आप कुछ मत करिए, सिंपली चले जाइए ओआई हिस्टोरिकल पे। कल 3 बजे के बाद रिएक्शन आना चाहिए था, यानी कि आज सुबह में मार्केट में रिएक्शन आना चाहिए था। अब आप ऑलरेडी पोजीशन में हैं, तो न्यूज नेगेटिव आया है या पॉजिटिव आया है तो आपको उसका मूवमेंट नेक्स्ट डे देखने के लिए मिलेगा सर। पर आप ये देखिए, टीसीएस पे दिखा देती हूँ। इन लोगों को कैसे मालूम है सर, बताइए? सबसे बड़ा नंबर है, जब से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है उन सब में ये सबसे बड़ा नंबर है। टीसीएस को बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ओपनिंग प्राइस 3404, 3386 नेगेटिव ओपन हुआ था, नेक्स्ट डे पॉजिटिव गया लेकिन फ्लैट ओपन हुआ। इन लोगों को कैसे मालूम है कि ये जो ट्रेंड चल रहा है ये ट्रेंड को फॉलो नहीं करेगा और इन्होंने अपना पोजीशन काट लिया? रिएक्शन तो नेक्स्ट डे आना चाहिए था ना सर। बिल्कुल, ये ऐसा क्यों मैम? ये भी क्वेश्चन पूछा है मुझे एक्चुअली, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो माइनस हो बताइए, गए इतने आप लोग। सभी लोग कमेंट में बताइए, इतने सारे लोग, और ये नंबर सबसे बड़ा नंबर है सर, फिलहाल अभी तक का सबसे बड़ा नंबर है। तो ये ये 10 जुलाई ऑपरेटर को है जो क्या मैम? ट्रेड्स हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट में, ये वो वाला डेटा है, राइट? हमको न्यूज मिला कब? 3 साढ़े 3 बजे के बाद। अब 3:30 बजे के बाद न्यूज मिला है तो रिएक्शन तो आज के मार्केट में देखने के लिए मिलेगा ना सर। लेकिन इनको कैसे मालूम है कि रिएक्शन कुछ हो सकता है, तो ये इसी दिन निकल गए और इतना बड़ा नंबर निकला है, यानी कि पहले से प्री डिसाइडेड है ना सब। जी मैम, ये ऑपरेटर यानी गेम कि है ये इसमें भी मतलब। वही रीड कर पा रहे हैं, इनका भी वही तरीका है, इनका ज्यादा पैसा लगा है, मार्केट से ये लोग एग्जिट हो गए। जैसे ही इनका नंबर ज्यादा एग्जिट हुआ, देखिए ज्यादा कहाँ पे क्लोजिंग हुआ था, 3391 3397, यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग फ्लैट क्लोजिंग आप बोल सकते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है सर, 5-7 रुपए का है। टीसीएस जैसे स्टॉक में 5-7 रुपया कोई बड़ा मायने नहीं रखता सर। और फिर ये देखिए, यानी कि सब कुछ पहले से मालूम है, टीसीएस का रिजल्ट पहले से फोरकास्ट में चल रहा है और उसी के चलते हमको ये सारी चीजें देखने के लिए मिली और आज वही स्टॉक फॉल हो गया। ऐसे जितने भी स्टॉक्स में फॉल हुआ है ना सर, वो फॉल आज सुबह में आया है। आप किसी भी स्टॉक में देख लीजिए, बड़ा गैप डाउन या बड़ा गैप अप, और उसका एक दिन का पहले का डेटा देखेंगे ना तो 3-3:30 बजे वहां पे राइटर्स पहले ही या तो निकल चुके होंगे या फिर बड़ी मात्रा में एड ऑन हुए होंगे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम होता है कि नेक्स्ट डे क्या बड़ा हो सकता है। बराबर, ये 4 बजे का डाटा हम मिल जाता है ना। रिटेलर्स हैं इसलिए हम उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हमको सिर्फ चाहिए कितना 1% 1.5% मिल जाएगा, हम उसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन आप समझिए, टीसीएस में ठीक है उतना ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं आया था, बैलेंस था, लेकिन फिर भी आज 2-2.5% गैप डाउन हुआ। कौन गैप डाउन जी करवाया? यही लोग हैं जो गैप डाउन करवाए हैं। सही है मैम। तो ये चीजें हैं, जब धीरे धीरे आप इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे, सिमिलर आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, तो हम बात करेंगे क्या होता है कि मेरे पास बताने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन जब तक वो एग्जाम्पल नहीं मिलेगा तो शायद मैं उतना बेटर तरीके से आपको नहीं समझा पाऊंगी। लेकिन एग्जाम्पल्स मिलेगा, जैसे कि आज हमने 2 स्टॉक देखे, एक हमने
सर अभी आवाज आ रही होगी, फिर नेटवर्क, पता नहीं नेटवर्क इधर इतना क्यों है। ठीक है, मैम आप तो अभी समझ में आया होगा, बाकी हम इस पे बिल्कुल मंडे के दिन पूरा प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, थैंक यू मैम। है ना। ओके, मैम एक प्रिडिक्शन मैं कर लेता हूँ, बाकी के लोग का मालूम नहीं मैम, लेकिन आपका फ्यूचर बहुत 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 बढ़िया है मैम। थैंक थैंक यू यू मैम। सो मच स्वप्निल सर। बस वो ऐसा है कि आप समझ रहे हैं उस चीज को, तो आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि होता है ना, मैथ्स जैसे हम स्कूल में जाते हैं, टीचर, मैथ्स वाला टीचर सबको वैसे ही पढ़ाता है, किसी को मैथ्स समझ में आती है, किसी को नहीं आती है सर, वैसा काम जी मैम। है ना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू सो मच। चलिए, तो बहुत सारा डिस्कशन हुआ, स्वप्निल सर ने आज हमारी भर भर के तारीफ की। चलिए, वो तो ठीक है, बाकी धीरे धीरे हम ऑब्जर्व करेंगे, चीजें सीखेंगे, इम्प्लीमेंट भी करेंगे, और डेफिनेटली आप लोग भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। हिरेन सर, मैंने आपका क्वेश्चन देख लिया था, फिलहाल अभी नहीं हुई है, आपके पास कोई प्रपोजल हो तो बताइए सर। बाकी हम लोग मंडे के दिन फिर अगेन बात करेंगे, क्लास का टाइमिंग वही रहेगा 12 बजे के आसपास, फिर देखा जाएगा और फिर चीजें समझी जाएगी। फिर चीजें समझी जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच पंकज राठी सर। आप लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो डेली बेसिस, रेगुलर बेसिस पे क्लासेस में आते हैं, मैं देखती हूँ, नाम में पढ़ पढ़ के याद मुझे हो गए हैं, आपके कमेंट्स देख देख के मुझे याद हो गए हैं कि कुछ लोग हैं जो रेगुलर बेसिस पे आते हैं। बढ़िया है, मेन फोकस है आप सीख जाएं, सीखने के साथ साथ हमको बेटर रिजल्ट्स मिले, बस वही हम लोगों का काम है, धीरे धीरे सीख जाएंगे, यही ऑप्शन चेन है और इसी ऑप्शन चेन पे हमको सीखना है। ठीक है, तो मंडे को शुरू करते हैं बैक टेस्ट करना, आप मुझे याद दिलाइएगा, वो बेटर तरीका है, वहां पे हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, क्लास बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, डाउट्स अपने नोट डाउन करके रखिएगा, मंडे के दिन बाकी के और भी डाउट्स ले लिए जाएंगे। ठीक है।